नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुधीर कुमार, माँ डेयरी फार्म्स बाराबंकी से। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे छोटे बच्चों को लेके कैसे हम उनका गर्मियों में समर मैनेजमेंट, गर्मियों में चलने वाली लू और ज़रूरत से ज़्यादा तापमान से कैसे हम बच्चों का बचाव कर सकते हैं, कैसे उनको सुकून में रख सकते हैं। दोस्तों, मैंने पिछले एक आध वीडियो में जिक्र किया था कि हम लोग बच्चों के लिए एक ख़ास अरेंजमेंट कर रहे हैं, उसका मैं आज जिक्र करूंगा। जहां मैं खड़ा हूं दोस्तों, ये वही जो मैनेजमेंट ट्रिक की बात मैं कर रहा था, ये वही टाट है। इसी का जिक्र था मेरे उसमें। हम लोगों ने दोस्तों बच्चों के सेट को चारों तरफ से एक पतले टाट से घेरा है और इसके ऊपर एक पतली सी, मैं दिखाऊंगा आगे, इसकी पतली एक ड्रिप लाइन, पानी के पाइप लाइन दौड़ाई है, जिसको हमने ओवरहेड टैंक से कनेक्ट कर रखा है। लगातार इसमें पानी गिरता रहता है और ये बच्चों का तापमान जो है, जिसके कारण काफ़ी संभालने में हमें सहूलियत मिलती है। तो इसका हम जिक्र करेंगे दोस्तों। और भी कुछ चीज़ें हैं जो हम बच्चों को गर्मियों में सुकून से रखने में हमें मदद करती हैं, उसका भी जिक्र करेंगे। और वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए गर्मी में बच्चों का ख्याल करते समय, जिससे बच्चे हमारे परेशान हो सकते हैं, उनका पाचन डिस्टर्ब हो सकता है। ये सारा हम जिक्र करेंगे इस वीडियो में दोस्तों। तो देखते हैं इसको, भीतर सेट के भीतर चल के भी देखेंगे ये अरेंजमेंट कैसे बच्चों को सुकून में रख रहा है, बच्चे कैसे हमारा महसूस कर रहे हैं। और हमें ख्याल करना चाहिए दोस्तों, ये कोई बहुत महंगी ट्रिक नहीं है। ये कहीं भी ये टाट हमारे शहर में, कस्बे में मिल जाएंगे, बहुत महंगे भी नहीं आते हैं। और एक पाइप हम एक लेकर दौड़ा लें, उसमें नीचे छेद करके टाट पे पानी गिराते रहें, तो ये मैनेजमेंट हो जाता है दोस्तों। और ये इससे थोड़े से मैनेजमेंट से हमारे बच्चे काफ़ी सुकून में आ जाते हैं। और आप जैसा जानते ही हैं, हमारे बच्चे सुकून में, हमारी गायें सुकून में, तो हम सुकून में। तो दोस्तों देखते हैं इस व्यवस्था को कैसे की जा सकती है, थोड़ा डिटेल में समझते भी हैं। कुछ खास इसमें है नहीं, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो समझ में आएंगी चीज़ें, और हम लोग इसको करेंगे। और जैसा मैं फ़ायदा ले पा रहा हूँ, हो सकता है आपको भी कुछ इससे देख समझ के बेनिफिट मिले। तो देखते हैं दोस्तों। यहाँ जिक्र करते चलें दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अब देखें दोस्तों, इसे ये हमारा जैसा मैं बता रहा था, ये टाट हम लोगों ने ऊपर से लटकाया हुआ है और टाट के साथ एक पाइप ये साथ में गई हुई है चारों तरफ, सेट के चारों तरफ टाट गया हुआ है। और वैसे ही सेट के चारों तरफ ऊपर की तरफ से एक पाइप गई हुई है दोस्तों। ये सेट के भीतर का अंतवा नज़ारा है। और पहले हम बाहर ही देखते हैं दोस्तों। ये सेट के जैसे बाहर हम देख रहे हैं, क्योंकि पहले बाहर से देखने में ये समझ में आएगा कि पाइप तो सेट के बाहर से ही जानी है और टाट के बिल्कुल ऊपर से पाइप गई हुई है। और ये जो पट्टी आपको पाइप नहीं दिख रही होगी, ये नीली और ये तिरपाल की पट्टी दिख रही है दोस्तों। ये पट्टी जो है पाइप के ऊपर लगाई गई है, क्योंकि होता क्या है कि जब हम पाइप में छेद करते हैं नीचे, देखिए पाइप पानी ड्रिप करके टाट पे गिर रहा है। जब हम पाइप में छेद करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है, पाइप थोड़ी भी घूम जाएगी तो छेद की धार कभी बच्चों के ऊपर गिरती है, कभी तिरपाल टाट से बाहर गिरती है। तो इसलिए हम उसके ऊपर एक ये पतली सी एक टाट की पट्टी डाल देते हैं, जिससे कि धार अगर बाएं दाएं भी मारेगी तो इस पतली टाट की पट्टी में फंस के और सीधे टाट पे ही गिरते चली जाएगी नीचे वो। तो ये तो हो गई दोस्तों इसकी प्रक्रिया हमारी। हमने टाट लगा लिया हुआ है और अब देखें भीतर बच्चे बिल्कुल सुकून में हैं। और अब यहाँ मैं भीतर खड़ा हूँ, जैसे देखता हूँ तो बिल्कुल बाहर की जो आँच है वो भीतर कोई आभास नहीं है। आप केवल आराम से टाट लगा लीजिए और पंखा चला लीजिए, बच्चे आराम से रहेंगे कितनी भी गर्मी हो जाए भीतर। अगर आपको टाट पे पानी गिर रहा है तो भीतर गर्मी नहीं आएगी। और दोस्तों, मैं ऐसे ही शौक बस ये फॉगर चला दिया है। फॉगर की ज़रूरत इस समय पड़ नहीं रही है। और अगर हम फॉगर लगाएं भी बच्चों में, तो छोटे बच्चों में बहुत खास करके ध्यान करते हैं, बड़ी गायों में चल जाता है, छोटे बच्चों में दोस्तों हमेशा ध्यान करें फॉगर का पानी कभी भी बच्चों के ऊपर ना गिरे। देखें, हम लोगों ने ये ध्यान करके ये फॉगर जो है ये सेंटर में लगा के दूसरे साइड लगाया है, जिससे कि वैसे ये वीडियो में थोड़ा दिखता है ज़्यादा पानी उड़ रहा है, लेकिन इतना पानी नहीं। तो वो ये हमेशा ध्यान करने का है कि जो फॉगर का पानी गिर रहा है वो बच्चों के ऊपर डायरेक्टली ना गिरे दोस्तों, और जिससे कि वो भीगे नहीं बच्चे हमारे।
ये बच्चियाँ आ गई हमारी गिर की, अपने माँ के पास गई थी मिल्किंग के लिए, ये वापस आ गई। ये वही ये कामधेनु गौशाला सायर जेनेटिक्स की रसिया की बच्चियाँ है, बेहद खूबसूरत है ये बच्चियाँ। ये बच्चे आ गए। तो दोस्तों अब ये हो गया हम लोगों का ये। अच्छा, अगर दोस्तों अगर हमारे पास जब बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं हैं तो हम कूलर लगा के भी काम चला सकते हैं। देखें, एक ये बात हमेशा रहती है, कूलर से भी काम चल सकता है, छोटे दो चार बच्चे बैठे हुए हैं तो चलेगा। और ये व्यवस्था जो है हम गायों में भी लगा सकते हैं। गायें बहुत ज़्यादा नहीं हैं तो ये व्यवस्था गायों के लिए काम कर जाएगी, और दो चार बच्चे हों आप तो उनको कूलर लगा के आराम से छोड़ सकते हैं दोस्तों। अच्छा, अब दोस्तों हम लोग एक बात और मैं यहाँ करना चाहूँगा। हमारे एक आग मित्र ने किसी ने कमेंट किया था कि बच्चों को ऐसे बंद करके रखते हैं, इनको खुलने का नहीं मिलता है। तो दोस्तों देखें, यहाँ दो बातें हैं, एक साइंस क्या कहती है और हमारा मन क्या कहता है। साइंस तो ये कहती है कि बच्चों को कन्फाइन करके रखा जाए, ज़रूरत से ज़्यादा मूवमेंट ना दिया जाए, जिससे कि उनकी एनर्जी लॉस कम हो और वो जो भी आप उनको न्यूट्रिशन दे रहे हैं वो उनके शरीर में आराम से लगे। लेकिन हमारा भी मन नहीं मानता, हम भी उनको सुबह शाम, हम लोगों ने जो अरेंजमेंट कर रखा है दोस्तों, वो हम लोग भी बच्चों को बाहर निकालते हैं। मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि हम सुबह शाम, जैसे गर्मी की रातों में और जाड़े के दिन में बच्चों को बाहर करते हैं। तो देखें ये बच्चे बाहर हैं। लेकिन दोस्तों हम ये मैं यहाँ ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा कि जब भी हम बच्चों को बाहर करें गर्मी में खास करके, तो हम टाट की व्यवस्था कर रहे हैं, फॉगर की व्यवस्था कर रहे हैं, बच्चों को नहला धुला के ठंडा रख रहे हैं, लेकिन बच्चों को जब बाहर निकालें गर्मी में तो सुबह 9 बजे के पहले तक भीतर कर दें इनको। 9 बजते बजते, क्योंकि 9 बजते बजते तक आँच आ जाती है और अच्छे हॉल्स्टीन फ्रीजियन बच्चों को 9 बजे की गर्मी लगने लगती है। तो हम लोग बच्चों को 9 बजे तक सेट के भीतर कर देते हैं और शाम को फिर 6 बजे के बाद ही बाहर करते हैं। और फिर बच्चे रात को आराम से बाहर खेला करते हैं दोस्तों, थोड़ा खेलते हैं, उसके बाद आराम से बैठते हैं। बाहर पानी वगैरह रख दिया जाता है, नीला ड्रम में दिख रहा है, वो अपना पीते वीते रहते हैं, आराम से बाहर बैठते हैं फिर ये। और फिर उसके बाद सुबह इनको 8:30-9 बजे भीतर कर दिया जाता है। तो अब ये देखें दोस्तों, कुछ हमारी गिर वाली बच्चियाँ हैं। जो ऊंची वाली दिख रही है ये वही ब्राज़ीलियन सोब्रेनो की बच्चियाँ है, और जो दूसरी है वो रसिया की है। और तो लगभग हम लोगों ने सारी बातें कर ली हैं दोस्तों। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात, जैसे बच्चों को केज में बंद करना और बाहर छोड़ना, मुझे एक बहुत ही अच्छी बात ध्यान आती है दोस्तों। जैसे हम लोग कभी कभी ब्रॉयलर फार्म होता है, वो जो मुर्गों वाला फार्म होता है, उसमें जैसे कहते हैं ना, जैसे बच्चे केज में रह रहे हों और आप उसमें मान लें 2 किनारे 2 ईंटा रख के उसके ऊपर एक बांस की बल्ली वल्ली रख दें, तो बच्चों को उछल के ऊपर बैठने का मिल जाएगा दोस्तों। मतलब देखिए कितने मज़ेदार बात है। ऐसी 2-4 बल्लियाँ अगर उसमें ईंटों पर रख दी जाएँ और बच्चे दिन भर ऊपर नीचे किया करें, तो जितना उनको ग्रोथ करना चाहिए उतना ही ग्रोथ करने के लिए उनको ज़्यादा फीड डालना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि अननेसेसरी अगर हम अपने पशुओं को, जानवरों को दौड़ाएंगे तो हमें वो एनर्जी फीड से लानी पड़ेगी। तो इसीलिए साइंस जो कहता है कि केज रखें, छोटे केज रखें, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा मूवमेंट ना करें और आराम से रहें और खाएं पिएं और बैठें। लेकिन ये ठीक है, हमारी मानसिकता अपनी है कि थोड़ा बहुत खेलने में को भी देना चाहिए हमें। मुझे लगता है पर्सनली कि थोड़ा हिले डुलेंगे तो उनका डाइजेशन वगैरह भी बेहतर रहेगा। मैं भी कुछ घूमने फिरने को देता हूँ दोस्तों सुबह शाम, और बच्चे फिर, और ये फीलिंग भी, सेटिस्फैक्शन भी होता है कि ठीक है बच्चे केज से बाहर आ गए, बच्चे अपना घूम रहे हैं। केज का फ़ायदा दोस्तों हम लोग ये लेते हैं कि कैसे जब फीडिंग वगैरह हमारी हो रही होती है तो अलग अलग रखने से हमें ये सहूलियत मिल जाती है, किसको कितना दूध देना है, किसको नहीं देना है। खुले में रखने में इतने ज़्यादा बच्चों में बहुत मुश्किल पड़ जाएगी, किसका 2 किलो, किसका 2.5 किलो, किसका 3, किसका 3.5, किसका दूध बंद हो रहा है, किसका दूध बढ़ रहा है, बड़ा तो वो मैनेज करना बहुत कठिन हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों ये लगभग सारी व्यवस्था की जाती है। जैसे देखें भीतर केज है, बाहर उनके खुले के एरिया है, और दोनों का मिक्स एंड मैच हम लोगों ने रखा है कि दोनों का फ़ायदे हमें मिल सके, केज में रखने के भी और थोड़ा बहुत घुमाने फिराने के भी। तो लगभग हम लोगों ने अपनी बातें दोस्तों पूरी कर ली हैं। बच्चों को गर्मी में ध्यान करने वाली जो बातें थी, और केज, जैसे हमारे यहाँ एक ऐसे केज हैं, तो इसी तरह से एक केज का और रूप हमें दिखता है दोस्तों, जिसमें कि एक सिंगल भी केज बनाए जा सकते हैं। आपके पास अगर 1-2 बच्चे, 4 बच्चे रखने के हैं, हम लोग ऐसा सिंगल केज अपने मेन शेड में इस्तेमाल करते हैं जब नए बच्चे होते हैं और उनकी माँ उनको खोजती हैं 1 हफ्ते 10 दिन के लिए, जैसे ये केज है दोस्तों। तो ये मेन हमारे शेड में है, गायों के पास ही रखा हुआ है ये, जैसे कि 1 हफ्ते जब तक माएँ ज़्यादा खोजती हैं बच्चों को तो बच्चे वहीं रखे जाते हैं।
उस समय हम लोग स्केच को प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो ऐसा भी केज बनाया जा सकता है जिसमें एक दो बच्चे ऐसे रखे जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा हमारा काफ का समर मैनेजमेंट पे। तो अगर आपको वीडियो ऐसे अच्छे लग रहे हैं तो हमें अपना लाइक शेयर वगैरह करके हमें हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहें। हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे आगे चल के। धन्यवाद दोस्तों।